हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्याय 4 के 4E को पढ़ने से पहले के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया, आप अभी तक जो है द्विघात समीकरणों का हल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकाल रहे थे। सबसे पहले आपने द्विघात समीकरण का जो हल था वो गुणनखंड विधि से लगाया था। गुणनखंड विधि के बाद आप उन्नति किए थोड़ा सा, तो क्या कर दिया, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने लगे। पूर्ण वर्ग बनाकर अब जब इससे भी मन नहीं भरा गणितज्ञों का, हमारे महान गणितज्ञों का, तो उन्होंने मूल सूत्र निकाल दिया इसका, द्विघात समीकरण का मूल सूत्र का फंडामेंटल फार्मूला। इसका मतलब इसी फार्मूले से कोई भी सवालवा होगा ना, तो ये कुछ सवालवा नहीं पाया जाएगा। समझे आप? आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो देखिए, मूल सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां होती हैं, सीधराचार विधि और उमर खयाम विधि। अब बच्चे देखिए, यहाँ पर दिक्कत ये होता है, बच्चे सीधराचार विधि को ही उमर खयाम विधि को ही सीधराचार विधि मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन सीधराचार विधि कुछ और होता है और उमर खयाम विधि कुछ और होता है। तो सीधराचार विधि में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, द्विघात समीकरण। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ हल करना है उसको पहले लिखेंगे ही। अब जब लिख लिए तो इसको दो पक्षों में बांट देते हैं। इसी वाले को जो एकदम कांस्टेंट होता है, जिसके साथ एक्स वाई ना हो, मतलब कि चर संख्या ना हो, अचर संख्या को दाएं पक्ष में, चर संख्या को बाएं पक्ष में कर लेते हैं। उसके पश्चात हम लोग दोनों पक्षों में 4a से गुणा कर देते हैं। 4a से गुणा करने के पश्चात हमारा जो समीकरण बनता है वो 4a² x² प्लस 4ab x इक्वल टू माइनस 4ax बन जाता है। फिर उसके पश्चात हम लोग दोनों पक्षों में b² को जोड़ देते हैं। तो b² को जोड़ने के पश्चात ये आपका पूर्ण वर्ग के रूप में बदल जाता है, और पूर्ण वर्ग के रूप में बदलने पर ये बनता है 2ax प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होगा b² माइनस 4ac के। ठीक है, ये इसी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, यहाँ पे लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर 2ax प्लस b बराबर प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac हो जाएगा। यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac अपॉन 2a आ जाएगा। अब यहाँ से x का दो मान आएगा, एक बार पॉजिटिव लेने पर, एक बार निगेटिव लेने पर। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए पॉजिटिव कैसे लेंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस कड़ी में b² है ना, तो यही जगह यहाँ प्लस ले लेंगे, फिर एक जगह यहाँ माइनस ले लेंगे, b² माइनस 4ac जगह यहाँ। ठीक है, तो ये रहा आपका सीधराचार विधि, ये अलग विधि है। और दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उमर खयाम विधि। ये विधि कुछ और है बाबू। ठीक है, तो उमर खयाम विधि में सबसे पहले द्विघात समीकरण को, जैसा कि हम जानते हैं हमारा प्रारंभिक पेशा है ये द्विघात समीकरण को लिखना, और इसमें क्या करेंगे, x² के गुणांक को 1 करेंगे। x² का गुणांक यहाँ a है, a को 1 करने के लिए क्या करेंगे, a से भाग दे देंगे, तब 1 हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में आप a से भाग दे दीजिए। a से जब भाग देंगे तो ये बनेगा x² प्लस b/ax माइनस c/a बराबर माइनस c/a। तो दोनों पक्षों में x के गुणांक का आधा करके, x क्या है, b/a है, इसका आधा क्या होगा, b/2a हो जाएगा, का होल स्क्वायर यानी वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाइए, ये होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, एक तरफ होल स्क्वायर के फॉर्म में, एक तरफ है b² माइनस 4ac अपन 4a²। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, तो जहाँ पे वर्ग नहीं बना वहाँ पे कड़ी लग जाएगा। देखिए ये बन जाएगा। फिर यहाँ से x बराबर माइनस b/2a, ये कैसे हुआ, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कड़ी b² माइनस 4ac अपान में 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से जब हल करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, x बराबर माइनस b प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac। ठीक है, तो ये रहा उमर खयाम विधि। अब आशा करते हैं आप लोग को इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि उमर खयाम विधि कौन सी है और उमर खयाम विधि कौन सी है और सीधराचार विधि क्या है। इसमें आपको समझने में अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी तक के वीडियो लेक्चर में हम लोग जान चुके हैं गुणनखंड विधि से किसी समीकरण को हल करना। फिर दूसरा चीज़ हम लोग जाने किसी समीकरण को आप उमर खयाम विधि से कैसे हल करेंगे,
पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करेंगे और सीधराचार विधि से कैसे हल करेंगे। कोई पूछेगा सीधराचार और उमर खयाम विधि क्या है, कहेंगे आप मूल सूत्र है। क्या है? मूल सूत्र है किसी भी समीकरण को हल करने का। इसी के सहायता से कौनों समीकरण हल कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इस पूरे अध्याय का लास्ट टॉपिक होगा, कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट, मैं फिर बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट होगा। अब यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट खत्म, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए रहना है। तो द्विघात समीकरणों के मूल लक्षण को विविक्तकर कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं द्विघात समीकरण को ऐसे लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिख दिए आप, तो ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसी में से एक कंडीशन बना, बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तकर कहते हैं और विविक्तकर से ही मूल लक्षणों का पता करते हैं। मूल लक्षण पता करने का मतलब है, कहीं कहीं आप देखते हैं जब x का 2 मान आ रहा है, ठीक है, तो कोई कहीं कहीं +2 दोनों आ जा रहा है, और कहीं आ रहा है तो +2 x -2, ठीक है, ऐसे ही आ जा रहा है। तो ये किसके कारण से हो रहा है? ये इसके मूल लक्षणों के कारण हो रहा है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तब जो इसके मूल होंगे यानी x के जो 2 मान आ रहे थे, द्विघात समीकरण तो 2 मान आएगा, दोनों वास्तविक और समान हो जाएंगे। वास्तविक होने का मतलब जैसे 2 -2 जैसे आई ओई के फॉर्म में नहीं आएगा। ये सब अभी आप पढ़े नहीं हैं, इसीलिए आप ज़्यादा फोकस ना करें। जो वास्तविक नहीं है आपके लिए वही क्या बन जाएगा? काल्पनिक। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा हो जाए 0 से, जैसे 4 हो जाए, 5 हो जाए x की वैल्यू, तब वास्तविक और असमान हो जाएंगे उनके मूल। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तब काल्पनिक और असमान हो जाएंगे। ठीक है, और इसको दूसरा नाम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तिकर कहते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में पूछ दे आपसे मूल लक्षण बताइए, मूल लक्षण, तब भी आप यही फार्मूला यूज करेंगे, और जब कह दे विविक्तिकर बताइए तब भी आप यही फार्मूला को यूज करके पता करेंगे क्या होगा आंसर में। ठीक है, अगर ये केस आता है ये आंसर होगा, ये केस आता है ये आंसर, ये केस आता है तो ये आंसर, तो ये तीनों केस हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया इस अध्याय 4 के। अब इसके आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल क्वेश्चंस को हल करेंगे, और एक अगर कॉन्सेप्ट छूटा होगा तो उसको वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।